नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 27 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो इनमें पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक स्थित जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसमें न्यूनतम जो गहराई आपका 9.1 मीटर से कम है और ये जल संधि आपका 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाक जल संधि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि किसी व्यक्ति को अगर मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है वो तो कौन सा बेरोजगारी में आपका आएगा। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होगा तो वो आपका ऑब्वियसली मौसमी बेरोजगारी के में आएगा। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों की कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि कृषि में लगना कौन सा बेरोजगारी है, तो मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, तो आपका मौसमी बेरोजगारी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो पहले आपको बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ही हुआ था, तो वो भी आपका ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन है ये भी दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों आपका दो विशेष आपका प्रावधान हुआ था। पहला तो आपका इस दौरान संविधान की प्रस्तावना में आपका 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तो पहला जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम का प्रश्न बन भी चुका है। और दूसरा जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आपका 10 मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 क में रखा गया था और भाग 4 के ए में रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके अलावा बात करें मौलिक कर्तव्य का कौन सा संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया था और देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है, ये आपका 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारी आपके प्रावधानों को संशोधित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वज्जी की राजधानी क्या है। ठीक है, तो वज्जी की राजधानी की बात की जाएगी दोस्तों, तो वज्जी या व्रज भारतीय प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी और आपका इसकी राजधानी वैशाली थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। इसके साथ ही साथ जो हमारे द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ है कुल 36 शिफ्टों में पूछे गए 700 प्रश्नों का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका भारत के 16 महाजनपद थे 36 शताब्दी ईसा पूर्व में। उस समय आपका वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था, उस समय की राजधानी आपका वैशाली था। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था, जो कि आपका उसकी राजधानी आपका राजगिरी था। इसके अलावा पाटलिपुत्र था, इसका वैशाली था। उसका 3 राजधानी हुआ है, तो आपका ऑप्शन के अनुसार वो राइट कीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग भी दोस्तों आपका ये आप लेना चाहते हैं एसएससी जीडी का 2023 में पूछे गए अभी तक के सभी प्रश्नों का पीडीएफ अभी तक 36 स्टेप में हुआ है, अपडेट किया जा चुका है। 700 प्रश्न है तथा उसके जुड़े फैक्ट्स भी हैं। अगर आपको लेना है तो ये मात्र आपको 20 रुपये में मिलेगा, जो कि आप सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप नंबर को प्रोवाइड कराया जाएगा। और जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक रहेगा, मान लीजिए कल तक आपका एग्जाम है तो कल तक, मान लीजिए 14 तारीख तक एग्जाम है तो 14 तारीख तक आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट कीजिएगा। इसके अलावा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेरी होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए
असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। पहली बात तो पहला आपका बोहाग, दूसरा आपका माघ, तीसरा आपका काटी। तो बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, आपका 3 प्रकार के बिहू असम राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो बोहाग बिहू है बैसाख के महीने में हिंदी कैलेंडर के अनुसार और आपके अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। और माघ जो बिहू है आपका जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और काटी बिहू दोस्तों आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीना में और अक्टूबर के मध्य में काटी बिहू मनाया जाता है। तो आपका अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू प्राचीन काल से ही असम में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका काटी बिहू पूछा गया था, अगला बार माघ बिहू पूछा जाएगा, फिर उससे अगला बार बोहाग बिहू पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, धामनगर उड़ीसा से उपचुनाव 2022 कौन जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उड़ीसा के भद्रक जिले के धामनगर में हुए उपचुनाव के नतीजे आपके घोषित किए जा चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत का परचम लहराया था। और बीजेपी के विधायक थे सूर्यवंशी सुराज ने बीजेडी विधायक अंबती दास को 9,881 वोटों से हराया था। तो आपका राइट आंसर सूर्यवंशी सुराज हो जाएगा। ये कौन से पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से। हराया किनको था, तो पहले के विधायक थे अवंती दास, उनको हराया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में आपके जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 3 उपचुनाव हुआ है। पहला तो आपका ब्रजराजनगर से जो कि आपका जीते थे आपका अलका मोहिती, जो कि आपका बीजू जनता दल की थी। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है आपका ब्रजराज मंदिर का महंत। ठीक है, ब्रजराज मंदिर का महंत से आप याद रखिएगा ब्रजराजनगर, और महंत से आपका अलका मोहिती आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज के शिफ्टों में धामनगर, तो धामनगर से दोस्तों आपका सूर्यवंशी सुराज जीते थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। इसका जो ट्रिक रखने का आपका ट्रिक रखने का फॉर्मूला है, धाम में सूर्य से महानगर। ठीक है, धाम में सूर्य से महानगर से आप याद रखिएगा, सूर्यवंशी सुराज धामनगर से उपचुनाव जीते हैं। इसके अलावा पदमपुर से आपका वर्षा सिंह बढ़िया जीते हैं, जो कि बीजू जनता दल से थी। इसको याद रखने का ट्रिक आपका पदम वर्ष बीत गए। ठीक है, तो पदम वर्ष बीत गए, आपका पदमपुर से याद रखिएगा वर्षा सिंह बढ़ी। पदम से आपका संबंधित जो आपका वीडियो है आपका 2023 में किनको किनको मिला है, उनका भी वीडियो आपको बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप देख लीजिएगा, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल आपको बता दें तो 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 जो सदस्य है हट जाते हैं, और 1 साल एक राज्य की विधानसभा निम्न सदन इसके विरुद्ध विधान परिषद उस सदन में स्थानीय निकाय है और उसको भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य एमएलसी 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। जिस प्रकार से दोस्तों आपका केंद्र के संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा है, जिस प्रकार लोकसभा आपका निम्न सदन है, उस प्रकार आपका विधानसभा राज्यों में निम्न सदन है, और जिस प्रकार आपका राज्यसभा संसद में आपका मतलब केंद्र में आपका उच्च सदन है, उस प्रकार विधान परिषद आपका राज्यों में उच्च सदन है। ठीक है, जिस प्रकार आपका राज्यसभा को भी नहीं भंग किया जा सकता है कभी, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, उस तरह आपका राज्यों में विधान परिषद का भी कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, इसको भी कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जानने योग्य बातें हैं कि आपके विधान परिषद आपके मात्र भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, सभी राज्यों में आपका विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगा। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा आपका बिहार है, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यह 6 राज्य हैं। इनके अलावा किसी भी राज्य में आपको विधान परिषद जैसा आपका सदन है जो कि देखने को नहीं मिलेगा, सभी आपका एक सदन है, ये आपका 6 द्विसदनीय है। ठीक है, तो भारत के राज्य के अनुशासित प्रदेशों में 31 में से 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल की पिच की लंबाई कितना होता है, तो इंटरनेशनल मैच में मैदान की लंबाई आपका 100 से 110 मीटर, 120 से 110 से 120 यार्ड होती है। चौड़ाई आपका 64 से 75 मीटर होता है, जो कि यार्ड में देखें तो 70 से 80 यार्ड, और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में के लिए यह मैदान की लंबाई आपका 91 से 120 मीटर लंबा होता है, जो कि आपका एग्जाम का आंसर है। आपका 120 दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, 91 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, चौड़ाई आपका 95 से 91 मीटर रखी जाती है, और गोल पोस्ट की अंदर की गहराई आपका 2.44 मीटर होता है, और आपका जो ऊंचाई होता है, जो इस प्रकार आपका गोल पोस्ट रहता है, इसका जो ऊंचाई रहता है वो दोस्तों आपका 8 फीट रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बना था 91 से 120 इसका राइट आंसर था, 120 दिया गया था, 91 आपको भरना था।
ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कठ घोड़वा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो यह नृत्य बहुत ही आपको प्रचलित देखने को नहीं मिल रहा होगा, ये नया कहाँ से आ गया। तो आपको बता दें कठ घोड़वा जो नृत्य है बिहार का ही लोक नृत्य है। यह नृत्य संपन्न परिवारों में विवाह समारोह आदि के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बिहार का जो लोक नृत्य है कठ घोड़वा के अलावा कर्मा नृत्य है, कठ घोड़वा नृत्य है, जोगिया नृत्य है, ये आपके बिहार के लोक नृत्य है। इसके अलावा झिझिया, खिलडिन, लौंडा, झरनी और विद्यापति नृत्य, ये सभी नृत्य आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यही सब नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था पैसा बचाने के लिए कौन सी खाता खोली जाती है। तो आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट इसका बिल्कुल राइट आंसर था। सेविंग अकाउंट या बचत खाते के माध्यम से एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के लिए पैसा बैंक में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में सेविंग अकाउंट खुलाने की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति कितना भी बचत खाता खुलवा सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पद से इस्तीफा के कारण रॉलेट एक्ट के विरोध में, मतलब कि आपके 3-4 नाम दिए गए थे, वो पूछा गया था कि इनमें ये जो व्यक्ति हैं ये किसके कारण आपका पद से इस्तीफा दिए थे। तो ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में, ये आपका राइट आंसर था। रॉलेट एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिए थे। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये आपका काला कानून था जो कि 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। ये कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों आपके महात्मा गांधी थे। इसके बाद रॉलेट एक्ट में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस बार महात्मा गांधी आप केसर की उपाधि लौटा देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा देते हैं। तो ये दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट का कहानी था। एक क्वेश्चन पूछा गया था घृणा का विलोम शब्द। तो घृणा का विलोम आपका प्रेम, स्नेह और सहानुभूति आपके घृणा का विलोम होता है। इसके अलावा विष्णु का प्रवाची पूछा गया था। तो विष्णु के अन्य प्रवाची शब्द दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मी, पति, उपेंद्र। जनार्दन आपका पिछला बार भी दिया गया था, इस बार क्या दिया गया वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था AgNO3, शायद AgNO3 टूट कर क्या बनेगा। क्वेश्चन पूरा नहीं है, जिस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी इसका चार्ज नहीं है, डेली पीडीएफ का दोस्तों आपको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, वो आपको फ्री में टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका लेड फास्फोरस का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर लेड फास्फोरस फॉस्फेट दिया गया था। इस प्रकार कोई अभिक्रिया आपका, लेकिन एक क्वेश्चन आपका बना था। कमेंट सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं एग्जाम देकर तो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका अजय कुमार शाश्वत कोई था कि किसके अध्यक्ष आपके नामित किए गए हैं। तो अजय कुमार शाश्वत से तो मुझे कोई अभी इसका जानकारी प्राप्त नहीं हो पाया है, शायद नाम में कोई मिस्टेक होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ आप लोग जो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है, तो आप लोग से गुजारिश है कि पीडीएफ को लीजिए और परचेज कीजिए और पूरे को पढ़ जाइए। तो आपका 12 से 15 जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ से ही आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आज के शिफ्टों में भी फर्स्ट शिफ्ट में आपका 5 से 6 और का सेकंड में 7 से 8, अभी दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिले हैं, जिसका शुल्क दोस्तों रखा गया मात्र 20 रुपये न्यूनतम शुल्क रखा गया है, ताकि उन लोग ही ले जो लोगों को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर आपको सामने दिया गया, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है और आपके बाद को पीडीएफ है जो कि भेज दिया जाएगा। कॉल मत कीजिएगा, आपको सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारा जानकारी वहीं पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे 10 जनवरी से लेकर अभी तक एसएससी जीडी का 100% रियल क्वेश्चन के साथ एनालिसिस आपको इसी वीडियो पर मिलता है और आगे भी जब तक जीडी का एग्जाम चलेगा जब तक मिलेगा, और एसएससी जीडी से जारी अपडेट भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।